गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 10 में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 की। तो इसमें हमें दो प्रकार की समस्याओं को हल करना है। पहला हमें सीखना है कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है और इस विधि के माध्यम से हम अपने समीकरणों को किस प्रकार से हल करते हैं। और कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि शाब्दिक समस्याएं कैसे हल करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो प्रतिस्थापन विधि को लेके है कि प्रतिस्थापन विधि क्या और कैसे हल करते हैं। तो ठीक है, देखिए आप एक स्टेप बाय स्टेप समझना। हमारे पास दो समीकरण हैं। पहला है x + y = 14, x - y = 4। अच्छा, जैसे ही आप लोग इस विधि को हल करना सीख गए तो प्रश्नावली 3.3 में कोई भी सवाल हो आप उसे आसानी से हल कर लेंगे, क्योंकि बेसिकली हमें सीखना यही है कि प्रतिस्थापन के माध्यम से सवाल को हल कैसे करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो समीकरण हैं। अब आप इसमें से किसी भी समीकरण को ले सकते हैं। आप चाहें तो समीकरण 1 लें, आप चाहें तो समीकरण 2 लें। ठीक है, जैसे मैं लेता हूँ समीकरण 1। तो समीकरण 1 से अब हम ये क्यों ले रहे हैं ना, समीकरण 1 क्या हमारा x + y = 14। तो बड़ा प्रश्न ये है कि हम ये क्यों ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम इन दोनों में से कोई एक समीकरण लेके x का मान निकालेंगे। तो ध्यान रखिए x का मान y के पद में आएगा। यदि आप y का मान निकालते हो तो x के पद में आएगा। एग्जिट वैल्यू नहीं आएगी कि x = 5 या x = 3 ऐसे आ गया। बेसिकली वो एक समीकरण बनेगा। जैसे मैं बार बार ये कह रहा ना कि x का मान आएगा या y का मान आएगा, तो कहने के लिए मान नहीं आएगा, वो एक तीसरा समीकरण बन जाएगा। ठीक है, और कहने के लिए हम ये कह सकते हैं कि x का मान y के रूप में आएगा और y का मान x के रूप में आएगा। जैसे चलिए करते हैं। तो अब आप चाहें तो यहाँ से अभी मैं यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग करूँगा, मान निकालना। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे समीकरण है x + y = 14। तो अब आप चाहें तो इस समीकरण से x का मान भी निकाल सकते हो। आप चाहें तो इस समीकरण से x का मान भी निकाल सकते हो और आप चाहें तो इस समीकरण से y का मान भी निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए यदि आप x का मान निकालते हो तो y के पद में आएगा, y का मान निकालते हो तो x के रूप में आएगा। ठीक है, तो जिसे हम मान भी कह सकते हैं या हम ये कहते हैं कि हम समीकरण तीसरा बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर आएगा आपका 14 - y, समीकरण बन गया 3। तो इसे समीकरण 3 बनाना भी कह सकते हैं। जैसे ये भी कहते हैं कि हमने x का मान y के पद के रूप में निकाल लिया है। यदि हम y का मान निकालते तो हम कहते हैं कि y का मान x के पद के रूप में आ गया है। तो अब जो ये x का मान आया है, जो x के बराबर आया है, अब आप इसे रख देंगे समीकरण 2 में। बस यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि आप जिस भी समीकरण का प्रयोग करके x या y का मान निकालते हो तो उस मान को आप दोबारा उसी समीकरण में नहीं रखोगे। जैसे मैंने समीकरण 1 का प्रयोग करके x का मान निकाला है, तो इस x के मान को पुनः समीकरण 1 में नहीं रखूँगा, शेष बचे हुए समीकरण में रखूँगा। जैसे मैंने समीकरण 1 से यदि x का मान निकाला है तो निकले हुए x या y है ना कि मान को आप समीकरण 2 में रखोगे। तो देखिए समीकरण 2 है, 2 क्या है हमारा x - y = 4। तो x का मान क्या है 14 - y, फिर ये वाला माइनस, फिर y बराबर 4। 14 माइनस प्लस और चिन्ह आ गया माइनस का 2y बराबर में आ गया 4। माइनस का 2y बराबर 4। अब ये उस तरफ जाएगा तो माइनस में आएगा माइनस का 14। तो ये हो गया आपका माइनस का 2y और ये हो गया माइनस का 10। y का मान निकाल लेते हैं, -10 बटा -2। तो y बराबर आ गया 2 कम 2, 2 पंचे 10, 5। तो y का मान क्या आ गया आपका 5। अब जो ये y का मान आया है इसे बोलते हैं कि एक फिक्स वैल्यू आना है ना, कि y का मान 5 आ गया। और इसे हम दो चीज़ कह सकते हैं कि x का मान y के पद के रूप में, या इसे हम समीकरण तीसरा भी कह सकते हैं। ठीक है, अब जो ये y का मान आ गया है, अब क्या निकालना है x का मान। तो y का मान जो आया है आप उसे चाहे समीकरण 1 में रख दो
2 में रख दो या 3 में, किसी में भी आप रख सकते हो, आपको x का मान मिल जाएगा। लेकिन यदि आप चाहते हो कि सवाल आपको आसान लगे तो हमेशा निकली हुई वैल्यू को, आज जैसे यहाँ पे y का मान आया है, आप करते तो x का मान आता है ना, बस आसानी से करने के लिए आप ये ध्यान रखें कि निकले हुए x या y के मान को आप हमेशा समीकरण 3 में रखें, है ना। तो लिखेंगे y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या हमारा, x बराबर 14 माइनस वाई, तो x बराबर 14 माइनस 5, x बराबर आ गया आपका 9, क्या आ गया 9। फिर करोगे आप, अतः x बराबर 9, y बराबर 5, ऐसे डिब्बा बना देना और आंसर लिख देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये 4 नंबर में आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। इस विधि से आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कल हम करेंगे बात शाब्दिक समस्याओं की, कक्षा में ही बात कर लेंगे शाब्दिक समस्याओं की, फिर अगले लेक्चर में 3.4 की बात होगी। धन्यवाद, जय हिंद।